12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो यह है। पहला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से था? तो इसका सही उत्तर है पंजाब घराने से। उस्ताद अल्लाह रक्का एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। उस्ताद अल्लाह रक्का जो है ने पटियाला घराने के आशिक अली खान के तहत स्वर और राग विद्या का अध्ययन किया था। उन्हें जो है 1977 ईस्वी में पद्मश्री और 1982 ईस्वी में संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार मिला था। उन्हें 29 अप्रैल 2014 को उनके 95वें जन्मदिन के अवसर पर एक गूगल डूडल में भी चित्रित किया गया था। जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रक्का के सबसे बड़े बेटे हैं। जाकिर हुसैन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें 1988 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण और 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2018 का फेलोशिप, यूएस नेशन एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स से नेशनल हेरिटेज फेलोशिप भी 1999 में उन्हें मिला था। अगला प्रश्न है, लाडो लाली लोक कला किस जनजातीय द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है संताली जनजाति के द्वारा। लाडो लाली लोक कला विशेष रूप से संताली जनजाति द्वारा किया जाता है। यह कला मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है। लाडो लाली एक प्रकार की पारंपरिक कला है जिसमें ताम्र धातु, लकड़ी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से सजावट और मूर्तियाँ बनाई जाती है। इसे आमतौर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर है आर.ई. ग्रांट गोवन। आर.ई. ग्रांट गोवन जो थे वह एक व्यवसायी और उस समय के एक प्रमुख व्यापारिक घराने गोवन ब्रदर्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक थे। वह एक उत्सुक क्रिकेटर भी थे और बॉम्बे जिमखाना क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे। वह पहले बीसीसीआई अध्यक्ष थे। 1928 में जब बीसीसीआई की स्थापना हुई तो उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह 1933 तक इस पद पर बने रहे थे। अगला जो प्रश्न है, वह अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक भाषा। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लिपि ब्राह्मी लिपि थी। आधुनिक पाकिस्तान में पाए गए शिलालेखों में खरोष्ठी का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। अफगानिस्तान में पाए गए शिलालेखों में ग्रीक और आरामी का उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए गंधार में पाया गया द्विभाषी ग्रीक आरामी शिलालेख। इन शिलालेखों को ब्रिटिश पुरातत्वविद और इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। शासन आदेश अशोक के विचारों पर आधारित थे, जो प्रशासन और लोगों के एक दूसरे और धर्म के प्रति व्यवहार पर आधारित थे। अगला जो प्रश्न है वह है, डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया था? इसका उत्तर है डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना महामारी के दौरान कैरिबियाई राष्ट्रीय में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के समर्पण के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देशों में बाल मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया जाता है? सही उत्तर है 101। जीएसटी को 2016 की 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। जीएसटी जो है वो पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसका सही उत्तर है श्री अजीत डोभाल। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का वरिष्ठ अधिकारी होता है। एनएसए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। वर्तमान में अजीत डोभाल एनएसए हैं। आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर होता है और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
अजीत डोभाल से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर 4 व्यक्ति नियुक्त किए जा चुके हैं, जो कि ब्रजेश मिश्रा, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी थे, जिन्हें नवंबर 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नियुक्त किया था, जो 22 मई 2004 तक इस पद पर रहे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख है? इसका सही उत्तर है, उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए ये रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए दी गई है। अगला प्रश्न है, रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? इसका सही उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजनाएं भारत की 5वीं और 30वीं पंचवर्षीय योजना थी। यह योजना 1974 से 1978 के बीच चली थी। इस योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। इस योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान दिया गया था।